नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जी एग्जाम में। मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलने वाली है। तो किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करेंगे वो भी देखेंगे। उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो फटाफट भाई वीडियो को लाइक कर दो और चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन तुरंत टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या हुई। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है कि इसके स्थान पर हमें क्या संख्या होगी। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये देखना होगा कि सीरीज देखो कि बड़ी चल रही है छोटी चल रही है। आपने देखा 12 है, 12 के बाद 8 है, 8 के बाद 14 है, 14 के बाद 6 है, 6 के बाद 16 है। तो इसका मतलब भाई कुछ घट रहा है कुछ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि सीरीज घट बढ़कर चल रही है। तो किस प्रकार से चल रही है वो भी देखेंगे। उससे पहले भाई आपसे कहना चाहता हूँ कि जो मेरी पुरानी क्लासें पढ़ी हैं उन क्लासों को देखो अच्छे तरीके से। अगर उन क्लासों को देखने के बाद अगर आपको नॉलेज मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अगर आपको कुछ जानकारी पसंद ना आए तो भाई डिसलाइक कर जाओ और कमेंट में ये लिख जाओ कि सर आप हमें कुछ बेहतर से बेहतर दोगे तो हम क्या चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और आपकी वीडियो भी देखेंगे। तो मैं उससे बेहतर देने की कोशिश करूंगा। अब क्वेश्चन ने सीधा सीधा कहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या संख्या होगी। तो मैंने देखा 12 से 14 तक गया, 14 से 16 तक गया, 12 से 14 तक जाने के लिए प्लस के 2 करा, 14 से 16 तक जाने के लिए प्लस के 2 करा। अब ठीक है भाई 8 है, 8 से 6 तक गया और 6 से अगली संख्या तक गया। 8 से 6 तक जाने के लिए हमने देखा माइनस के 2, तो अगली संख्या तक जाने के लिए माइनस के 2 करके देखा, 6 में से 2 घटाया कितना गया 4। क्या 4 आ तो गया और राइट आंसर हमने लगा दिया। क्यों भाई, हम अपने कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि 4 आ गया, पर जैसे ही 4 आया तो हमने देखा कि ऑप्शन में नहीं है। अब ऑप्शन में नहीं है तो हमें बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, पर हमने ढंग से देखा तो ऑप्शन में मिल गया। अब ऑप्शन में मिल गया तो भाई हमारा राइट आंसर है। जब ऑप्शन में नहीं होता ना तो घबरा जाते हो, तो ध्यान से देखा करो, कहीं ना कहीं संख्या चेंज हुई मिलती है। ठीक है, चेंज हुई का मतलब है 2 + 2 भी मिल सकता है, तो आपको 4 होता है वो। ठीक है, जानते हो गए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 ने कहा दिया गया प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको पहले सीरीज है तो आपको यही देखना होगा गुणा तो नहीं हो रही, क्योंकि गुणा का केस तो नहीं है। आप देखा 1, 1 के बाद 8, 8 के बाद 17, 17 मतलब इसका मतलब गुणा का केस इसमें है ही नहीं। क्यों, गुणा का केस होता है कि जब 17 के बाद आ जाता है आपका 56, 56 के बाद आ जाता है आपका 95, 95 के बाद आ जाता है 110, उसे कहते हैं गुणा का केस। आज जब नॉर्मल संख्या चलती है 10, 12 के अंतर से तो आपका कोई उसमें प्लस ही हो रहा होता है ज़्यादातर। ठीक है, अब आपने देखा 1 से 8 तक, 8 से 10, 17 तक, 17 से 30 तक, 30 से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्या करना पड़ा। 1 से 7 तक प्लस के 7, 8 से 17 तक प्लस के 9। ठीक है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17। ठीक है, और 17 से 33 तक जाने के लिए प्लस के 13, और 13 से अगली संख्या तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ देखना पड़ेगा। अब यहाँ कितने का अंतर चल रहा, 7 से 9 तक गए, तो 9 से 13 तक गए प्लस के मतलब 4। अब भाई हमने यहाँ भी देखा तो यहाँ से लास्ट संख्या देखो कितनी है, 2। अब मैं पहले क्या काम करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए प्लस के 2 यहाँ करें तो 2 ही यहाँ करता हूँ। अब 4 देखो, 2 2 4, 4 2 कितने हो गए आपके भी प्लस के 6 हो गए। तो इसका मतलब जब 6 हो गए, अब 9 4 13, 13 6 कितने होते हैं आपके 13, 14 15 16 17 18 19, 13 6 कितने हो गए आपके 19 हो गए। अब मैंने प्लस के 19 और 30 और 19 को जोड़कर देखा कितने बैठे आपके, बताओ जल्दी से। 30 और 19 को जोड़कर देखा तो मेरे बैठे 30, 40 और 9 49, कितने बैठे 49। 49 मैंने चलो आंसर तो ले आया, पर 49 किसी ऑप्शन में जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में हमें देखने को भी मिल गया। पर हमने देखा 49 से अगली संख्या तक जाने के लिए हमें कितना प्लस करना पड़ा, 49 और 76 तक हमने करना पड़ा 27। अब जैसे ही 27 करना पड़ा, पर हमने देखा कि 27 हो गया। अब भाई हमें यहाँ कितना करना पड़ा, 19 से 27 तक जाने के लिए हमें करना पड़ा 8। अब यहाँ कितना करना पड़ा हमें, तो यहाँ करना पड़ा प्लस के 2। तो कहने का मतलब ये प्रोसेसिंग हमारी सही है और 49 हमारा राइट आंसर है। तो आप किसी प्रकार से भी जाओ, क्वेश्चन आपका होना चाहिए और राइट होना चाहिए। दोस्तों आपसे आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन तुरंत टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। चलेगा, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।